हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए से स्टडी ब्लॉग्स में। तो जैसे कि पता है, आज से एसएससी एमटीएस के लिए ब्लॉग्स आने वाला है और सीएचएसएल वगैरह। तो सारा एग्जाम का मॉक लगाऊंगा, बट मेनली पे एसएससी एमटीएस पे फोकस किया जाएगा। बाकी मैथ्स वगैरह सारा चीज़ पढ़ेगा। तो अभी बहुत दिन से पढ़ाई नहीं की, अभी सारा चीज़ वीक है। तो आपको इस ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा कि उसे कैसे मैनेज करते हैं। जैसे आपका ही पढ़ाई छूटता होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही छूटता हूँ। आप छोड़े तो नहीं थे, हम दूसरा चीज़ कर रहे थे। तो आपका भी कभी पढ़ाई छूटता होगा, ठीक है। तो उसको मैनेज कैसे करना है, वही चीज़ आपको आज का ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आज स्कूल बंद है क्योंकि अम्बेडकर जयंती है। अम्बेडकर जी ने तो फिर कुछ बोलेंगे कि आप इज्जत नहीं करते हो, तो इज्जत से मैं बोल रहा हूँ। तो अभी क्या करेंगे, टारगेट बनाते हैं। आज दिखाते हैं आज मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिन से पढ़ा नहीं हूँ। तो क्या क्या चीज़ें को फॉलो करूँगा वो आपको देखने इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी टारगेट आपको दिखाते हो, लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं आज कितना लंबा खींच पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टारगेट दिखाते हैं आप लोग। टारगेट के हिसाब से मुझे सबसे पहले ब्लैक बुक में मोस्ट 200 रिपीटेड याद करना है आपको, मतलब रिवीजन करना है आपको भी। अगर कभी ब्लैक बुक पढ़ना हो ना, तो सबसे पहले मोस्ट 200 को याद करो, उसके बाद क्योंकि मोस्ट 200 से ही 90% क्वेश्चन फंसते हैं। 80% बोल सकते हैं, 20% इधर उधर से भागता है। तो पहले मोस्ट 200 करो, फिर रानी मैम का 60 रूल जो कि इंपॉर्टेंट है ही भाई, मुझे भी काम दिया था। या तो निमिषा बंसल का 100 रूल, वो भी कर सकते हैं जो भी है। तो फिर चैप्टर वाइज देख लेंगे ग्रामर का सारा को, फिर हिस्ट्री का थोड़ा रिवीजन करना है वाल वाला, जो कि आप लोगों को पहले मैं दिखा चुका हूँ। और देन फिर साइनो एंटो रिवीजन करेंगे। इसमें करेंगे आइटम फ्रेजेस और वो सब, इसमें साइनो एंटो कर लेंगे। फिर प्रैक्टिस मॉक लगा लेंगे, ठीक है। अभी प्रैक्टिस सेट कोई सर का लगा लेंगे। तो ऐसा मैं सोचा हूँ। तो अभी ब्लैक बुक से शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। ब्लैक बुक में दिखाते हैं कि आज कितना टाइम लगता है मुझे, क्योंकि बहुत दिन से पढ़े नहीं है। तो करके मिलते हैं। 200 रिपीटेड का आज ये वाला मैं किया, क्या बोलते हैं, OWS, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि वन वर्ड और आज पता बहुत दिन बाद करे तो थोड़ा सा मतलब टाइम जा रहा है, थोड़ा सा मतलब लग रहा है टाइम। बट 200 पूरा रिवीजन मैं कर चुका हूँ। और अभी क्या भूख लग चुका, तो नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ता करके पढ़ने बैठेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। अभी 200 को ही बस किए और बचा उधर साइनो एंटो भी मोस्ट 200 है। और ये क्या बोलते हैं, आइटम एंड फ्रेजेस भी मोस्ट 200। तो वो सब नहीं किया, बस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को किया। और इसमें भी टाइम लगा क्योंकि बहुत दिन बात किए हैं, तो अचानक चीज़ें याद नहीं आ रहा था। ये हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके आप लोग से मिलते हैं। नाश्ता मैं करके आ चुका हूँ और अभी हमें रानी मैम का 60 रूल्स रिवीजन करना है, क्योंकि उससे सारा क्वेश्चन मैक्सिमम एमटीएस का ग्रामर रूल्स वगैरह से जितना भी इरर रहता था वो बन जाता था, ठीक है। तो वो रिवीजन करते हैं। उसका फिर तो नहाने जाएंगे, नहाए भी नहीं है, तो वो करते हैं और दिखाते हैं। उसका नोट्स अभी खोजना पड़ेगा भाई, बहुत दिन से देखे नहीं है। नोट्स खोजेंगे, फिर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, उसका फिर आप लोग से मिलते हैं और फिर नहाने चलेंगे। तो चलिए, 60 रूल्स का मैं रिवीजन कर चुका हूँ और अभी बहुत दिन से रिवीजन नहीं होने की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। जहाँ ये सब 45 मिनट पहले होता था मेरा रिवीजन पहले, बट अभी बहुत दिन से रिवीजन नहीं किए, तो इसे करने भाई 1.5 से 2 घंटा लग गया। क्योंकि दिमाग लगा लगा कर रहे थे ना, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना होता। बहुत दिन बात कर रहे हो आप, ऐसे ऊपर ऊपर देख लोगे तो फिर कोई फ़ायदा का नहीं है। मुझे ऐसा करना है कि 1 से 2-3 दिन का रिवीजन में सारा मेरा कंप्लीट जैसा हो जाना चाहिए, जिस वजह से मैं टाइम लगा के कर रहा हूँ। एक दिन भले लेट हो, लेकिन 2 दिन बाद से यही मेरा 40 मिनट 45 मिनट में होगा, मुझे पता है। तो जिस वजह से मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर अचानक बहुत दिन छोड़ के पढ़ने बैठते हैं तो एक बार में सारा चीज़ें नहीं हो जाता। आराम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी आपका एग्जाम के लिए बहुत टाइम है, तो आराम आराम से करना है चीज़ों को। नहीं तो फिर ऐसे ऊपर ऊपर देखने से कोई फायदा नहीं हो, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तो फिर क्या फायदा रिवीजन। तो ये कंप्लीट कर चुका। अब नहा लेते थोड़ा, अम्बेडकर जयंती का छुट्टी है तो नहा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। और नहाने के बाद फिर आप लोग से मिलते हो, दिखाते क्या क्या पढ़ते हैं। चलिए, नहा करके मैं आ चुका हूँ और अभी मुझे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर रिवीजन करना है। तो उसका भी कॉपी खोजना पड़ेगा भाई, बहुत दिन से देखे नहीं है, तो वो सब मिल नहीं रहा है। तो वह इसका कॉपी खोजते हैं और रिवीजन करते हैं। आज दिखाते हैं कितना चैप्टर रिवीजन कर पाते हैं। 60 रूल्स तो रिवीजन कर लिए, बाकी चैप्टर रिवीजन भी बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि चैप्टर रिवीजन के बाद ही आपका रूल सब काम देता है। ऐसे 60 रूल्स 100 रूल्स जो भी है वो चैप्टर रिवीजन के बाद काम देता है। तो चैप्टर रिवीजन करना पड़ेगा। चैप्टर रिवीजन करते हैं लाइन बाय लाइन और करके दिखाते हैं। 2-3 घंटा 4 घंटा लगे, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर करना है मुझे, जो कि काम आ जाएगा ये मॉक में, ठीक है। तो करते हैं और वो आपको दिखाते हैं मैं कौन कौन सा चैप्टर करता हूँ। चैप्टर वाइज रिवीजन कर चुका हूँ। आज करीब मैं 4 से 5 चैप्टर रिवीजन किया। और ये नोट्स मेरा नहीं है भाई, एक मेरे भैया है यही, वो भी करते हैं तैयारी, तो उसके पास इंग्लिश का नोट्स बना हुआ था, तो मैं उससे मैं लिया था मतलब कल को कि अपना नोट्स देखने दीजिए। तो वो सब से ही मैं आज रिवीजन कर रहा था। तो वो भी ठीक ठाक, मतलब ठीक बनाया है नोट्स, खराब नहीं बनाया। तो जिस वजह से सारा मैं रिवीजन कर चुका हूँ। जैसे 4 से 5 चैप्टर हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन किए थे, इसका जैसे से नोट्स है वैसे मैं किया हूँ। टेंस किया हूँ, वर्ब किया हूँ, और एक चैप्टर क्या था कंजंक्शन। तो ये सब 4-5 टॉपिक के, और बहुत दिन बाद अभी पढ़ रहे हैं, तो भाई लग रहा है कि लॉजिक इधर उधर जा रहा है। तो धीरे धीरे आराम से किया। और अभी दोपहर का 2-2:30 बज चुके हैं, मतलब कि दोपहर एटलीस्ट हो चुके हैं, ठीक है। और थकावट भी, मतलब थकावट नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा आँख बंद बंद टाइप का लग रहा है। बहुत देर पढ़ते हो तो बंद बंद टाइप का लगता है भाई।
तो अभी क्या खाना खाएंगे, खाना खा कर रेस्ट लेंगे मस्त, और शाम से अपना पढ़ाई फिर शुरुआत करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना, क्योंकि ऐसे आप फिर अब बोलोगे तुरंत पढ़ने रहेंगे, फिर माइंड पे अब नहीं घुसेगा, क्योंकि अब इतना चीज़ घुसा चुके हैं, समझ रहे हो। 4-5 चैप्टर पढ़ना छोटी बात नहीं होती है अभी, मोटा नोट्स है, मतलब जो कि पूरा बेसिक वाला नोट्स है, तो आप समझ सकते हो। तो ये पूरा हो चुका है, अभी थोड़ा खाते हैं, रेस्ट करते हैं, और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं शाम को। चलिए, शाम हो चुका है और मैं मस्त खाना पीना खा करके सो गया था। और बड़ा मस्त नींद आया यार, मतलब जो इंग्लिश का रिवीजन की इतना सारा माइंड पे जो लोड पड़ा ना भाई, तो नींद तो तगड़ा वाला आ गया। और बाकी मैं बता दूं कि बहुत क्यों बोलता है जैसे ये सब टारगेट है, तो हाँ भाई मैथ में पढ़ूंगा, क्योंकि मैथ पढ़ने में ठीक लगता है मुझे, और पढ़ूंगा। CHSL भी एग्ज़ाम दूंगा, तो उसके लिए अभी NTPC का भी है, तो मैथ्स तो पढ़ेंगे ही साथ साथ, मतलब इंग्लिश को भी, मतलब जो MTS में पढ़ते थे वो पढ़ेंगे, उसके साथ मैथ्स भी और रीजनिंग, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे, सारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे कुल मिलाकर, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट आज अभी क्या है कि पहला दिन है, तो अभी सोच रहे हैं पहले MTS का जो चीज़ें थे इंग्लिश एक मतलब होता है ना एक ब्योरा टाइप का, वो रिवीजन कर ले, ताकि मॉक वॉक लगाने में अच्छा लगे और टेस्ट वूस्ट देने में अच्छा लगे जिस वजह से, ठीक है। तो अभी सो के उठ चुका है, नीचे चलते हैं, आपको एक बार टारगेट दिखाते हैं क्या क्या मेरा तीनों चीज़ पूरा किए, बट तगड़ा तगड़ा पूरा किए, और क्या करना है बाकी उसको करेंगे, फिर सोएंगे, फिर कल सुबह स्कूल भी जाना पढ़ाने के लिए, आज छुट्टी था। तो नीचे चल के आप लोग टारगेट दिखाते हैं, चलिए। सुबह से अभी तक मेरा 3 चीज़ कंप्लीट हुआ है, जिसमें कि ठीक ठाक हुआ है भाई, लोड वाला काम था इसीलिए। अब हिस्ट्री का रिवीजन करना, क्या रिवीजन करना दिखा देता हूँ आप लोग को मैं। ये रिवीजन करना भाई, ये मैं बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया हूँ, क्योंकि ये चिपका हुआ मेरा था ही नहीं, ये मेरा मोड़ा हुआ था, तो रिवीजन ये किए ही नहीं है बहुत दिन से, यही तो लग रहा भूल रहे हैं। तो इसे रिवीजन करना है, नहीं तो भूल जाएंगे भाई। ये मेरा मतलब बहुत हेल्प करता है मुझे हिस्ट्री पे, आप लोग को पता ही है। तो ये रिवीजन करना, ठीक है। ये रिवीजन करते हैं, फिर एक प्रैक्टिस सेट ऐसे ही यूट्यूब से कोई सर का देख लेंगे इंग्लिश के लिए, ताकि चीज़ें लगे कि मेरे जाना हुआ जैसा। और बाकी साइनो एंटो कुछ रिवीजन कर लेंगे और प्रैक्टिस मॉक लगाएंगे, ठीक है। तो भी करते हैं हिस्ट्री रिवीजन, और दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी को ज़रूरत होगा तो वो मांग लेना, ठीक है। वाल वाला नोट्स मैं रिवीजन कर चुका हूँ, और हिस्ट्री का पूरा रिवीजन किया हूँ, आप लोग देख लो, अगर किसी को लगे कि आपके लिए ज़रूरत है तो आप मांग लेना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। सारा वंश के बारे में अच्छा से लिखा हुआ, और अच्छा से क्या बोलेंगे, जितना ज़रूरत है आपके लिए शॉर्ट टाइम पे उतना आपका मैनेज हो जाएगा। और बाकी ये देख लो, ये एक हम प्रैक्टिस सेट जो इंग्लिश का लिखे थे वो किए हैं, ये परमार सर वाले ऐप पे पढ़ाते। स्क्रीनशॉट आप लोग देखे, 1 घंटा का देखे, बस ऐसे प्रैक्टिस के लिए देखे, क्योंकि बहुत दिन से पढ़े नहीं है, तो होता है ना, सर से आप देखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा। आप बहुत दिन से नहीं पढ़े, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप सर से एक बार देख लो, कोई सर से, कोई भी सर से ऐसे ही प्रैक्टिस सेट, तो आपको लगने लगा कि नहीं हाँ याद आ रहा, याद आ रहा। तो इसलिए मैं देख लिया, अभी कोई MTS का डला हुआ नहीं था, तो ये मुझे मिला तो मैं देख लिया। और बाकी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वाल पे कुछ नया चीज़ ऐड ऑन किया हूँ, क्योंकि भाई ये सबसे भी क्वेश्चन डेली बनते हैं मैथ में। अभी मैं NTPC का एग्जाम दूंगा तो उसमें मैथ हेल्पफुल होगा, CHSL में भी हेल्पफुल होगा। तो ये फार्मूला पे मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री का है, ये मेंसुरेशन का है, ठीक है, सारा बन जाएगा। तो ये मैं ऐड ऑन किया, ये भी किसी को चाहिए, मैं अपना व्हाट्सअप जो चैनल बनाया हूँ वहाँ पर भेज दूँगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब साइनो एंटो रिवीजन करना है भाई, तो साइनो एंटो रिवीजन करते हैं, और देन फिर साइनो एंटो का आपको दिखाते हैं कहाँ से करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। ब्लैक बुक से मैं मोस्ट 100 रिपीटेड साइनो वाला सेक्शन आज रिवीजन किया, क्योंकि ये सब मैं आप लोग को पहले भी ब्लॉग्स में दिखा था कि ये सब मैं याद कर चुका था, तो यही सब मैं रिवीजन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिवीजन मैं कर चुका हूँ आज, मतलब 2 चीज़ कंप्लीट किया, एक मोस्ट 200 वाला पहले किए सुबह में, और अभी ये देख रहे हो आप, ठीक है। और अभी बहुत ज़्यादा भूख लग चुका है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो। और एक चीज़ का बात ये है कि मेरा NTPC अंडर ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम है, क्योंकि उसका भी मैं फॉर्म भरा हूँ। तो अब मैथ्स की बात रहे तो भाई मैथ मैं डेली रिवीजन करता हूँ, ठीक है, डेली करता हूँ, आज भी किया हूँ। बट मैं क्या है कि देखो, आपको जो देखना है मैं वो दिखा, मतलब अब देखो मैथ ऐसे हम रिवीजन कभी भी मतलब कर लिए, खाते खाते कोई चैप्टर का लेक्चर होता है ना, जैसे खा रहे हैं तो कोई सर का मान लो जो हमको कोई चैप्टर रिवीजन करना है, तो हम उसका लेक्चर बस देख लिए। लेक्चर मतलब वो वाला पूरा वाला लेक्चर नहीं, बस प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन देख ले तो समझ में आएगा चीज़ें कि हाँ भाई ये ट्रिक इसमें लगता था, माइंड पे आ जाता है चीज़ें। और शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं तो उससे तुरंत हो जाता है, तो ऐसे ऐसे करके करके हम मैथ्स को कर लेते हैं। तो आज क्या करेंगे, मैथ ऐसे तो SSC MTS का एक मॉक लगा करके आज देखेंगे ये क्या स्कोर बन रहा है। बाकी आज क्या करेंगे, आपको मैथ्स का भी अपना मतलब SSC GD वाला ऐसे हम भरते थे एग्जाम, तो संडे वाला RW वाला मॉक हम दिए नहीं है SSC GD का, ठीक है। तो ऐसे दे करके देखेंगे, वही मतलब मेरा कोई इरादा नहीं है देने का, बट सोच रहे हैं कि मैथ का भी रिवीजन कहाँ से करें। मान लो हमको मैथ का रिवीजन अभी करना है तो कहाँ से करें, सोच रहे हैं कि RW वाला में जो संडे का SSC GD का मौका है, वहाँ बोले मॉक उठो लगा लेते हैं। अगर उठो लगाएंगे तो मतलब एक समझ रहे हो ना, मेरा रिवीजन हो जाएगा मैथ का और सारा चीज़ हो जाएगा। तो वही मतलब रिवीजन करना हमको ऑल ओवर, मेन बात ये है, ठीक है।
और बाकी एमटीएस का मॉक तो लगाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे। तो अभी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद डायरेक्ट मॉक ही लगाएंगे और मिलेंगे, उसका सो जाएंगे क्योंकि कल स्कूल जाना है। स्कूल जाना पढ़ाने के लिए तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है 10 बजे, ठीक है। तो खाना खा करके मॉक लगा करके डायरेक्ट आपको स्कोर दिखाता हूँ। चलिए, खाना पीना खाने के बाद अभी मैं एक एमटीएस का ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए एक इंग्लिश का बस लगाए थे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे एमटीएस में तो सारा चीज़ आपका है। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कहीं नहीं हो, ठीक है। तो आपको इंग्लिश पे पहले काम करना है। तो ये मैं लगा चुका हूँ, बस ऐसे एज ए प्रैक्टिस के लिए लगाए हैं, क्योंकि अभी मेरा सीख रहे हैं, मतलब अभी बहुत दिन बाद किए हैं, तो अभी से हमको धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात 5 गो तो पैसेज रहता है, जो कि मैं अटेम्प्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैसेज में भाई एक तो टाइम जाएगा और मन भी नहीं करता उतना लंबा चौड़ा पढ़ने का, तो वो अटेम्प्ट हम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हम 20 अटेम्प्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 छोड़ रहे हैं। तो 20 में इसमें 19 अटेम्प्ट किए थे, इसमें 37 नंबर बना, समझ रहे हो ना। 37 नंबर बना मतलब 14 को सही हुआ, 5 को गलत हुआ। आज भी ज़्यादा, कल से ज़्यादा सही हुआ, कल 10 को सही हुआ था, ठीक है। अब एक लड़का बोल रहा था ऐसे सॉल्यूशन बता दीजिए, क्या अप्रोचेस लेते हो, तो एक दो कुछ बताए थे, जल्दी करेंगे, लेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे भाई इसका अगर सिनोनिम्स नहीं भी जानते हो तो यहाँ पे देखो, पेनफुल, कलरफुल, एक्सपेंसिव सब अलग है। सोरोफुल ही एक दर्द वाला यहाँ पे ऑप्शन है, बाकी पेनलेस दर्द नहीं, कलरफुल सब अलग दे रहा था, ठीक है। उसका फिर इन भाई इसका हमको पता था इंट्रूड, लेकिन हम अटैक में दोनों में कन्फ्यूजन थे, तो जिस वजह से चले गए। आफ्टर फ्यू इयर्स दे फाइनली, सबसे पहले देखो बहुत साल बाद वो क्या प्राप्त करेगा, हिट द जैकपॉट, तो कुछ प्राप्त करेगा ना। ब्रोक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना होता है, तो हिट द ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री, मतलब किसी गलत के साथ मुंह लड़ाना। बहुत साल बाद क्या करेगा, कुछ प्राप्त करेगा, ठीक है। 4 नंबर क्या है, हाँ भाई ये वाला देखो, यहाँ पे देखो, ए लॉट ऑफ ये सब 60 रूल्स रानी में है। किसी का भी रूल्स पढ़ोगे तो लिखा हुआ है लॉट ऑफ, ये सब सिंगुलर लेता है, तो यहाँ पे इज लगना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो ना। इन केस आई, ये भाई सिल्ली मिस्टेक है, ये भाई मैं गलती कर ही नहीं सकता, इसी का सेम आगे सही किए हैं, बट यहाँ गलत हो गया। आई कम होगा, क्यों पता है, क्योंकि देखो यहाँ वील लगा है तो कम होगा, और यहाँ समझ रहे हो ना, यहाँ पर सिंपल रहता था, यहाँ V1 लगता है, V2 लगता है, इस तरह मतलब नियम था, हम भूले हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर वुड रहता है तो यहाँ पे वाज वेयर जाता है, इसमें वुड हैव रहता था, हेड लगता है, ये वाला याद था, ठीक है। हर बिहेवियर अराउंड हिम वाज लिटिल ओडली, देखो भाई ओडली क्या है, ये बिहेवियर का विशेषता यहाँ पे दे रहा है, मतलब बिहेवियर के बारे में बता रहा था। बिहेवियर के बारे में एडजेक्टिव बताया, क्योंकि बिहेवियर क्या है यार, इसका क्या भाई, इसका अराउंड ही वाज लिटिल, मतलब इसमें गलत हमको यही लग रहा था, बाकी सब हमको सही लगा था, हम इस पे मार दिए थे। इसमें और को क्या है, मतलब इसका बिहेवियर का बता रहे थे, ओडली नहीं होगा, ऑड हो सकता था। बिहेवियर एडजेक्टिव, हाँ एडजेक्टिव, नाउन, नाउन बिहेवियर नाउन है ना, तो उसका एडजेक्टिव यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। हाँ इसका भाई हमको पवित्र लगा, नहीं हुआ आंसर, ठीक है। बाई हट नहीं होगा, एट हट है, हट के ऊपर, समझ रहे हो ना, लोकेशन दिखा रहा है। स्मॉल ये भी पता नहीं था यार, तो मार देते कुछ भी। समथिंग्स भी डेथ, डेथ इज नेचुरल है भाई, डेथ तो पास्ट अवे होगा, इसमें ऑफ नहीं होगा। तो ऐसे करके मैं अटेम्प्ट किया। इसमें देखो ये सेम क्वेश्चन है, यस्टरडे देखो यहाँ पे सीक्वेंस देखो, वुड हैव और हैड पर भिजरी दोनों का बनता है, ठीक है। तो यहाँ ये आंसर हो गया। तो ऐसे करके सारा अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरा 19 सही हुआ था। तो बाकी यही किए। बाकी एक जीडी वाला देखो, मेरे से तो लगाएंगे नहीं, लेकिन एक मैथ का प्रैक्टिस के लिए हम लगाते हैं, और उसका आप लोग को स्कोर थोड़ा दिखाते हैं, ठीक है। बस मैथ प्रैक्टिस के लिए, और कुछ बात नहीं है। मैथ प्रैक्टिस के लिए लगाते हैं, उसका स्कोर आप लोग को दिखाते हैं, देखना। अगर आप लोग वो सब लगाते हो तो बताना अपना स्कोर एक बार, ठीक है। तो बस मैथ प्रैक्टिस के लिए एक लगाते हैं, और जीके प्रैक्टिस के लिए, दोनों के लिए हम लगाते हैं और दिखाते हैं आपको स्कोर। वाला एग्जाम तो मतलब एग्जाम तो दूंगा ही, बट अब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया फिजिकल में, तो ऐसे तो होना तो मतलब होगा कि नहीं पता नहीं, उतना हो तो हमको उधर का नहीं पता, बट एग्जाम तो देने जाएंगे ही, वो तो बता ही था आप लोग। इसमें मेरा 130 स्कोर बना, मतलब यहाँ पर भाई बहुत अच्छा इंप्रूव हम कर लिए थे, बट यार क्या बताएंगे, स्थिति आपके हिसाब से नहीं चलती है कभी, आप जो करते हो वो आपके हिसाब से नहीं चलता। तो वही मेरे साथ भी हुआ भाई। तो यहाँ बहुत अच्छा मतलब बूस्ट किए थे, अच्छा खासा अपना बूस्ट किए थे मेहनत कर करके, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, और मतलब मेहनत किए थे, समझ रहे ना। इसमें वही मैथ प्रैक्टिस के लिए हम ये लगाए थे, ताकि CHSL वगैरह या फिर कोई एग्जाम दूँ। अभी NTPC आ रहा, तो NTPC का भी कल से मॉक लगाएंगे, GD का नहीं लगेगा, अब NTPC का लगा लेंगे, समझ रहे ना, जब टाइम मिलेगा। इसमें देखो जनरल इंटेलिजेंस, जी क्या हुआ, रीजनिंग पे 17 सही हुए, जनरल अवेयरनेस जीके में 16 सही हुए, क्योंकि जीके इसमें इजी पूछा था। मैथ 15 सही हुए, हिंदी में 18 सही हुए। हिंदी अटेम्प्ट, हिंदी भी पढ़ लिए थे भाई हम, कितना दिन पढ़ गए पता है आपको। तो अगर कोई ये वाला भी मौका लगाए तो अपना भी स्कोर जरूर शेयर करना, अगर लगाए हो तो। नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस ऐसे ही लगाया था, क्योंकि एक आदत बना हुआ था पहले ना, तो आदत तुरंत नहीं छूटा, जिस वजह से। बाकी अब से अगर आप बोलोगे ब्लॉग्स किसका डालोगे, तो भाई ब्लॉग्स हम जो भी डाल रहे हैं, मेरा
CHSL का एग्ज़ाम मुझे देना है, NTPC देना है, ये सारा को मद्देनज़र तक रखते हुए मैं पढ़ाई करूँगा, समझ रहे हो ना? तो आप समझ सकते हो, बाकी MTS तो देना ही है, तो अभी MTS में थोड़ा-थोड़ा दिमाग लगाएगा, मतलब इंग्लिश थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे अभी, और जब थोड़ा-सा हम क्लोज़ आ जाएँगे तो ज़्यादा पढ़ने लगेंगे, तो अभी मैथ वगैरह सारा चीज़ को लेकर के हम चलेंगे, तो ये आपको बता रहे हैं। तो बाकी आज का ब्लॉग्स के लिए इतना ही है, बाकी कैसा लगा ब्लॉग्स, बाकी कल फिर दूसरा ब्लॉग डालेंगे, तो बाय बाय।